हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस कैंपस में। आज हम करेंगे जो हमारी बेस्ट 50 पजल्स की सीरीज़ थी, उसमें हम सेट 30 करेंगे। और ये जो है ये पजल आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पजल को। देखिए ये पजल जो है, जो नॉर्थ और साउथ फेसिंग वाली पजल है, जो कि जो है लीनियर रो में होती है, आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं पर्सन। तो वो पजल है 14% है, 7% नॉर्थ फेसिंग है, 7% साउथ फेसिंग है, आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है खुद से ट्राई कीजिए। अगर ये आप बना लेते हैं 4 मिनट के अंदर अंदर तो काफ़ी आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए, आई होप आपने जो है वीडियो को पॉज करके आपने बनाया होगा, इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए हम जो है करते हैं इसको पजल को। देखिए 14% है, ए बी सी डी ई एफ जी और एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज such that A, B, C, D, E, F, G sits in row 1 faces towards south direction। ठीक है, तो कहा गया है कि A, B, C, D, E, F, G ये रो 1 में है, साउथ डायरेक्शन में है, और बाकी जो एम एन ओ पी क्यू आर एस है, एम एन ओ पी क्यू आर एस ये नॉर्थ फेसिंग है, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ए पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस द पर्सन सिटिंग इन रो 2। ठीक है, पर्सन रो 1 में जो बैठा है वो रो 2 के में जो पर्सन बैठे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम कंडीशन लिखते हैं, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। आइदर बी और ए सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, या तो बी या ए एंड पे है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम जो है कंडीशन बना ही लेते हैं। दो कंडीशन बनेगी हमारी, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 6, 7। सिमिलरली ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, एक बार कहा गया है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम बी को ले यहाँ पे, क्योंकि देखिए साउथ फेसिंग है, यहाँ पे लिखा तो है बी के थर्ड टू द राइट ए है, लेकिन ए जो है थर्ड टू द राइट बी के है, तो दो का गैप होगा। तो एक बार हम बी को कॉर्नर पे लेते हैं, एक बार ए को ले लेते हैं। 1, 2 बी यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलरली ए यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये वाला क्लियर होगा। एक बार हमने बी को लिया है और बी साउथ फेसिंग है, इसीलिए अगर नीचे वाली रो में होता तो बी यहाँ पे लेते एक बार हम, लेकिन ऊपर वाली रो में ही क्योंकि साउथ फेसिंग है। ये यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई है। एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, एन जो है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। नाइदर एन और ओ फेसेस ए बी, ना तो एन फेस करता है ए को, ए और बी को, ना ही ओ फेस करता है ए और बी को। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमने नोट कर ली। द वन हु फेसेस सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के जो थर्ड टू द राइट है वो सी को फेस करते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए द वन हु फेसेस सी, जो ये सी है इसको जो फेस करता है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ये एम के थर्ड टू द राइट है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ठीक है, ये वाला आई होप क्लियर हो गया होगा। नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ओ, तो बी के जो इमीडिएट नेबर है, बी का इमीडिएट नेबर अगर सेकंड केस में देखें ये और ये, तो ये ओ को फेस नहीं करते, तो मतलब यहाँ पे ओ नहीं आएगा। सिमिलरली बी का इमीडिएट नेबर ये है, तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा। ये वाली कंडीशन हमारी होगी। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब सी जो है वो एफ के थर्ड टू द लेफ्ट है, 1, 2 एफ। देखिए क्योंकि साउथ फेसिंग है इसीलिए ऐसे बनाया, अदरवाइज अगर नॉर्थ फेसिंग होता सी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, लेकिन ये नॉर्थ फेसिंग में हो जाता। अब जो साउथ फेसिंग में है तो हमें खाली उल्टा करना है कि ये जो दो यहाँ पे है हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब देखो सी 1, 2 एफ, अगर हम यहाँ पे देखें इस वाली कंडीशन में, सी दूसरा एफ, तो मतलब एक और कंडीशन हमें पता लगी, एम के अपोजिट एफ होगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा। जो है नीचे से हम रब कर देते हैं जो हमने कंडीशन बनाई है। अगर हम देखें अभी इसको बिठाने की कोशिश करें, जो हमारा था यहाँ पे सी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हो गया, ओ डज नॉट फेस एफ, ओ जो है एफ को फेस नहीं करता है। ठीक है, ओ एफ को ही फेस नहीं करता है, यहाँ पे हो गया। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस क्यू, एफ का कोई, देखिए एफ के अगर दो है पर्सन साथ में इमीडिएट नेबर, तो ये जो है
वन ऑफ द इमीडिएट नेबर एफ फेसेस क्यू, कोई एक क्यू को फेस करेगा, क्यू वो डज नॉट सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, क्यू एंड पे नहीं है, ये हमने लिख दिया, क्यू एंड पे नहीं है, ये हो गया हमारा। डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी जो है सी के साथ नहीं बैठता, ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई हमारी, यहाँ तक हो चुका है हमारा। जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, जी जो है, जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है इसीलिए ऐसे आएगा, और इमीडिएट नहीं है, ये कम से कम एक का गैप होगा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। पी डज नॉट फेस जी एंड सी, अगर पी की बात करें, ना जी को फेस करता है ना सी को फेस करता है, ठीक है। एस डज नॉट फेस सी, अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, एस जो है वो सी को फेस नहीं करता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। आर एंड एस आर इमीडिएट नेबर्स, आर और एस इमीडिएट नेबर्स हैं, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ई डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, ई जो है एंड पे नहीं है, अगर ये वाली बात करें यहाँ पे हम लिख देते हैं, ई जो है एंड पे नहीं है। डी डज नॉट फेस पी, तो डी है अगर उसके अपोजिट में पी नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखिए हमारी कंडीशन हो गई 3 4 5 6 7 10 कंडीशन होगी, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, अगर हम ओ को बिठाने की कोशिश करें, ओ और एन को, देखिए ओ और एन को दिया गया है कि ओ और एन जो है वो ए के अपोजिट में भी नहीं है और बी के अपोजिट में भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी ओ और एन नहीं आएगा, यहाँ पे भी ओ और एन नहीं आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी ओ एन नहीं आएगा, यहाँ पे ओ और एन नहीं आएगा। तो चलिए अब अगर बिठाने की कोशिश करें हम, ओ अगर यहाँ पे बिठाते हैं 1 2 एन पॉसिबल नहीं है, ओ को यहाँ पे लेते हैं 1 2 एन हो सकता है, और अगर ओ को यहाँ पे लेते हैं 1 2 एन, ये भी पॉसिबल है, तो मतलब पहले वाले में 2 केस हमारे पास मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, ओ अगर यहाँ पे लेते हैं 1 2 एन आ सकता है, ओ यहाँ पे नहीं ले सकते, ओ यहाँ पे भी नहीं ले सकते, तो एक ही कंडीशन है 1 2 एन यहाँ पे, और फर्स्ट वाले केस में 2 बन रहे हैं, ओ यहाँ पे ले सकते हैं हम, यहाँ पे नहीं ले सकते, ओ को हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 एन, या फिर ओ को हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 एन। आई होप ये वाला क्लियर होगा। तो हमारे पास जो है 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये हम ले लेते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, थोड़ा सा जो है कंडीशन हम रब कर देते हैं, ये वाली जो है हमारी कंडीशन हो गई है, तो ये हटा देते हैं हम। सेकंड केस में तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और एक काम करते हैं हम जो है ये यहाँ पे बनाने की बजाय हम एक ऊपर से एक थर्ड केस और बना लेते हैं, ताकि आसानी रहे, ताकि हम जो है गलती ना करें, जल्दी से जो है हम थर्ड केस भी बना लेते हैं। बी हमारा यहाँ पे था, जो फर्स्ट केस था, क्योंकि इसके ही 2 केस बन रहे हैं, ए हो जाएगा, एक बार ओ हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 एन हो जाएगा, और एक बार यहाँ पे ले चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हम इसमें रब कर देते हैं ये वाला। तो चलिए अब बनाते हैं, ये हमारा जो है थर्ड केस हो जाएगा ये, अब जो है जल्दी हो जाएगा हमारा। अब देखिए एम, फिर 2 गैप छोड़ के ये वाली कंडीशन को पुट करके देखते हैं। मान लीजिए अगर हम एम यहाँ पे रखते हैं 1 2, इसके अपोजिट सी नहीं हो पाएगा, अगर हम एम यहाँ पे रखते हैं 1 2, इसके अपोजिट सी हो सकता है, और एम के अपोजिट एफ भी है, तो यहाँ पे एफ भी आ सकता है। अगर एम यहाँ पे रखेंगे, इसके 1 2 छोड़ के यहाँ पे इसके अपोजिट सी, ये पॉसिबल है, सी आ जाएगा, लेकिन एम के अपोजिट एफ नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बी है, तो एक ही जगह बची है यहाँ पे एम, 1 2 छोड़ के इसके अपोजिट, जो थर्ड के अपोजिट के सी, और सी के अपोजिट एफ, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, एम अगर लेते हैं 1 2, इसके अपोजिट सी नहीं हो पाएगा, एम यहाँ पे लेते हैं 1 2 सी, इसके अपोजिट सी हो पाएगा, एम
1 2 इसके अपोजिट सी और एफ, और अगर हम एम को यहाँ पे लेते तो इसके अपोजिट सी नहीं हो पाएगा, एम 1 2 जो थर्ड है उसके अपोजिट सी नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर ये कंडीशन देखते हैं हम, एम यहाँ पे रखेंगे 1 2 इसके अपोजिट सी नहीं है, एम यहाँ पे लेते हैं अगर थर्ड पे ओके राइट में, एम 1 2 इसके अपोजिट सी, और हाँ तो यहाँ पे भी हो पाएगा एम 1 2 इसके अपोजिट सी और एफ, तो ये भी हो गई है हमारे पास, अभी तक कंडीशन है, ये वाली कंडीशन भी हो गई ठीक। अब एफ के अपोजिट जो है वो क्यू है और क्यू एंड पे नहीं है, तो एफ का जो कोई इमीडिएट नेबर है वो क्यू एक ना कोई इमीडिएट नेबर क्यू के अपोजिट बैठा है, तो अगर थर्ड कंडीशन में देखें तो एक ही जगह खाली है, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो क्यू यहाँ पे ही आएगा, लेकिन मना किया गया है क्यू एंड पे नहीं है, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी गलत हो गई है। सेकंड क्वेश्चन में देखें, सेकंड अगर हम कंडीशन में देखें तो क्यू यहाँ पे आएगा, एम का जो एफ का जो इमीडिएट नेबर है बी, ये क्यू को फेस करेगा, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है। और अगर अब देखते हैं क्या कंडीशन है बी के, ये दो कंडीशन हो गई हमारी, आर और एस इकट्ठे बैठे, तो अगर हम देखें आर और एस इकट्ठे बैठे और एस सी को फेसिंग नहीं है, सी फेस नहीं करता, तो अगर हम देखिए थर्ड कंडीशन देखें तो आर और एस यहीं पे आएगा, क्योंकि दो ही जगह यहीं पे खाली है, यहाँ पे तो आर और एस नहीं आ पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आर और एस यहीं पे है, और ये भी कहा गया कि एस सी को फेस नहीं करता, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अब अगर पहले वाली कंडीशन में देखें तो कौन सा हमारा जो है बचा है, एम एन ओ पी क्यू पी, पी बचा है हमारा, पी यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी पी आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई हमारी, आर और एस वाला भी हो गया। डी के अपोजिट में पी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे डी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि डी के अपोजिट में पी नहीं पता रखा है, और सी के साथ ये भी देखिए, ये वाली कंडीशन अगर देखेंगे डी के साथ सी नहीं बैठा है, तो डी फर्स्ट जो थर्ड केस है यहाँ पे डी नहीं आ पाएगा, डी के लिए एक ही जगह बचेगी ये। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें सेकंड कंडीशन में, यहाँ पे डी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे डी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी। अब देखिए, अब हमारे पास है ई के लेफ्ट में जी है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है, यहाँ से आपको राइट दिख रहा होगा, लेकिन ये अगर साउथ फेसिंग है इसीलिए ई के लेफ्ट में जी है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, और इमीडिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी ई है, ई के लेफ्ट में जी आ जाएगा, ये साउथ फेसिंग है, आपको लेफ्ट होगा, ये इमीडिएट नहीं है, हाँ इमीडिएट नहीं है, तो ये हो गया। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे कि ई जो है, ये हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे ई जो है एंड पे नहीं होना चाहिए, जो ये थर्ड कंडीशन है ई एंड पे आ रहा है, तो ये जो है ये हमारा हो गया गलत, तो केवल एक ही कंडीशन हमारी जो है, एक ही कंडीशन सही है, वो ये आ चुकी है, डी के अपोजिट पी नहीं है, ये भी कंडीशन फुलफिल है, पी के अपोजिट जी और सी नहीं है, पी के अपोजिट जी सी नहीं, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, डी के साथ सी नहीं बैठा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये जो है पजल हो चुकी है, और ये जो है पजल थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन जो है आप इसको आसानी से 4 या 4.5 मिनट में जो आप आसानी से बना सकते हैं, अगर आप खुद से करेंगे तो। थोड़ा समझाना था इसलिए इसमें जो है थोड़ा समय लगा, अदरवाइज अगर आप जैसे एग्जाम में बनाते हैं तो आप जो इसको जल्दी बना पाएंगे। लेकिन इस पजल को जो है आप ट्राई कीजिएगा कि 2 से 3 बार जो है आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपको जो है वहाँ पे परेशानी ना हो, और आप जितनी जल्दी अगर आप केस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एक्स्ट्रा केस बना लेता हूँ, सोचना नहीं है उसमें, अगर आप पहले से ही प्लान बना के जाएंगे कि हाँ अगर कभी भी 2 या 3 कंडीशन बन रही है तो आप बना लीजिए, ठीक है। अगर आप मर्ज करके बना सकते हैं या उसी में ट्राई कर सकते हैं, और प्रैक्टिस है तो ही कीजिए, अदरवाइज एग्जाम में ऐसी गलती ना करें, आप सीधा बना सकते हैं। तो ये जो है ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये जो आपको पजल पसंद आई होगी, और आपको अगर ये पजल पसंद आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा जो आपको वीडियो में जो पसंद आया है, और शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।